succedere che
Hello everyone. Hello, sir. How are you? Yes, sir. Good Hello, morning, sir. sir. Good morning, sir. Good morning, sir. Good morning. कैसे हो आप सभी लोग? बढ़िया सर, आप बताओ। शिवांशु, बढ़िया तबीयत सर। तबीयत ठीक है आप? यस सर। ये वीकेंड कैसा रहा आप लोगों का? बस सर घर पे ही। घर पे रिकॉर्डिंग कब मिली थी आपको? मिल गई थी टाइम पे परसों? सर आज की अभी तक तो नहीं मिली, जो लास्ट लेक्चर की। लास्ट लेक्चर की अभी तक नहीं मिली। नहीं कमांड तो सेंड करी थी ना शायद मैंने अपने, आप लोगों ने कमांड? सर, वो सब हो गया, लेकिन पीसी 1 से 3 में नहीं जा रहा, बाकी सब हो रहा है। बाकी कर लिया सर हमने। वन से बाकी सब थ्री में नहीं जा रहा। 1 से 3। मिस्टर अंकुर आपका हुआ लैब वगैरह जो रह रखी थी आपकी? हाँ जी सर, वो 1 वाला तो हो गया था, वो 3 वाला नहीं हुआ। 3 वाला, अच्छा तो सबको 3 में ही प्रॉब्लम आ रही है ना? यस हाँ सर। जी। 1 से 3 नहीं जा रहा बस। ठीक है वो चीज देखेंगे। दूसरी मिस्टर अंकुर जो आपके पिछले के लैब लैब रह रखी थी, टेलनेट कॉन्फ़िगर करना वो सब हो गया आपका? हाँ जी सर। उसमें कोई प्रॉब्लम वगैरह? नहीं सर। ठीक है, तो मैं आपको जो 3 वाला है वो करके बताता हूँ, ठीक है? यस सर। स्क्रीन विजिबल है सभी को? यस सर। यस सर। तो क्या करते हैं हम? अमन, सर। हाँ क्लास में ही हो ना तुम्हारा? यस सर। यस सर। यही टॉपिक है जिसको तुम यस देखो। सर। दूसरी चीज आप सभी को बता देता हूँ मैं। जो हमारा राउटर है ना, राउटर, इस राउटर पे भी खुद पे क्या है, CLI मोड होता है, कमांड लाइन। तो ये क्या है हमारे पास, जो ये राउटर है, ये तो हमारे पास वर्चुअल लैब है, लेकिन फिजिकल राउटर पे नहीं होता। उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, कंसोल केबल से पुट्टी के थ्रू ये एक्सेस करना पड़ेगा। समझ गए? यस सर। यस सर। कंसोल केबल से पुट्टी के थ्रू एक्सेस। इसको बंद करके सीरियल पोर्ट ऑन करो। कनेक्शन में तो किसी को कोई दिक्कत नहीं है ना? सभी को आ गया होगा ना मिस्टर अंकुर? हाँ जी सर। सीरियल पोर्ट कैसे कनेक्ट करना है? हाँ जी। सीरियल केबल लेना है और सीरियल 0/0। इधर मैंने सीरियल 0/0 रखा, अब इधर 0/1। इसमें मैं कर देता हूँ 0/0। ठीक है, कन्फिगर करना। मैं क्या करता हूँ, IP एड्रेस लूंगा, तो यहाँ पे लूंगा मैं 192.168.1.0 का नेटवर्क। इधर 192.168.2.0 का नेटवर्क। इधर 192.168.3.0 का नेटवर्क।
और इधर मैं 10 वाला नेटवर्क लूंगा तो यहाँ पे दूंगा मैं 10.0.0.1 IP, इधर दूंगा मैं 10.0.0.2 IP, और इधर दूंगा 11.0.0. इधर दूंगा 11.0.0. ठीक है, ये इस वाले इंटरफेस में, और ये CL0/01. ठीक है, सबसे पहले ये कॉन्फ़िगरेशन कर देते हैं. तो यहाँ पे गया, देखो राउटर पे गया मैं, और अब CLI मोड पे आऊंगा तो देखो हम क्या यहाँ से भी क्या है राउटर को एक्सेस कर सकते हैं. तो वो मैंने आपको इसलिए बताया क्योंकि रियल वर्ल्ड में हम ऐसे ही काम करते हैं ना, मतलब कंसोल किया टर्मिनल नो IP डोमेन लुकअप. ठीक है, ताकि एरर ना आए कुछ. अब लिख देता हूँ मैं इंटरफेस, दो इंटरफेस है, इंटरफेस FA0/0. इसमें कौन सा 192 IP एड्रेस 192.168.1.1 255.255.255.0. ये करूँगा. दूसरा नो शट. हेलो, हाँ जरा मैं क्लास में हूँ, क्लास देखना. यहाँ पे इंटरफेस मैंने IP दे दी, फिर मैं दोबारा इंटरफेस में जाता हूँ, सीरियल 0/0 है ना. उसके बाद यहाँ पे क्या है IP एड्रेस, यहाँ पे कौन सी देता हूँ 10.0.0.1 255. ठीक है, इतना क्लियर है सभी को, कोई डाउट? यहाँ पे हम दो कमांड और एक्स्ट्रा चलाते हैं क्योंकि हमने बताया कौन सा पोर्ट है, DC पोर्ट. कौन सा पोर्ट है? DC. DC. क्लॉक बनेगा, क्या है क्लॉक रेट 64,000, और बैंडविड्थ क्या है 64. बस ये दो एक्स्ट्रा चलाएंगे, नो शट मान चलेंगे. उसके बाद एग्जिट कर देंगे. ये हो गया. दोबारा इस राउटर पे जाता हूँ, बीच वाले राउटर पे आया मैं. अब इसको कॉन्फ़िगर करता हूँ. TN कॉन्फ़िग टर्मिनल इंटरफेस फेज 0/0. इधर कौन सा 192 IP एड्रेस 2.168.2.1 255.255.255.0. नो सर. एक इस वाला इंटरफेस पे दे दी, इस पे तीन इंटरफेस है याद रखना. पहले इंटरफेस पे दे दी, दूसरा है हमारे पास इंटरफेस सीरियल 0/0. सीरियल 0/0. ठीक है, इस पे क्या है IP एड्रेस कौन सा है 10.0.0.2 255.0.0.0. नो शट. तो ये भी हमारा क्या है अब हो गया, ये रहा इंटरफेस, ये भी हो गया. इतना कॉन्फ़िगर हो गया, इतना रह गया. अब क्या है सीरियल 0/1. यहाँ पे इस पे कौन सी देनी है हमने 11.0 डिफरेंट नेटवर्क. तो मैं क्या करता हूँ इंटरफेस सीरियल 0/1 और IP एड्रेस 11.0.0.1 255.0.0.0. कौन सा पोर्ट है? देखो क्लॉक बनी हुई ना, DC पोर्ट. दो कमांड Yes. एक्स्ट्रा. क्लॉक रेट 64,000, बैंडविड्थ 64. अब क्या करेंगे इसको नो शट. हो गया नो शट डाउन. अब इस वाले भी चलते हैं, पहले मैं सीरियल वाले पे ही दे देता हूँ. तो इसमें भी कौन सा है इंटरफेस सीरियल 0/1 IP एड्रेस 111.0.0.2 शट. इंटरफेस FA0/0 IP एड्रेस 192.168.3.0. सॉरी 3.0 क्यों लिखा मैंने, 3.1. ठीक है, नो शट. कॉन्फ़िगर करने में किसी को कोई प्रॉब्लम
इतना सबका हो गया क्या कॉन्फ़िगर? यस सर। सभी का ना? अब देखो, हाँ जी अब मैं क्या करूँगा, फर्स्ट वाले राउटर पे आता हूँ। अब मैं फर्स्ट वाले राउटर पे कॉन्फ़िगर, तो यहाँ पे देखो क्या करूँगा मैं, आईपी रूट, क्या कहा, आईपी रूट डेस्टिनेशन नेटवर्क आईडी एंड नेक्स्ट। डेस्टिनेशन नेटवर्क आईडी क्या है हमारे पास, पहले मैं ये वाला डेस्टिनेशन लेता हूँ 2.0 वाला, तो 192.168.2.0, इसका सबनेट मास्क 255.255.255.0। नेक्स्ट होप, नेक्स्ट होप क्या होगा इसके लिए, कौन सा ये होगा, ये देखो 10.0, ये वाला इंटरफेस, ये वाला इंटरफेस लेगा ये 10.0.0.2। इतना हो गया, यस यस तो इंटरफेस का आईपी एड्रेस डाल दिया 10.0.0। अब दूसरा डेस्टिनेशन भी है इसके लिए, कौन सा है, 3.0। 3.0 यस सर। कौन सा है, 3.0। तो मैं दोबारा यही कमांड को रिपीट करूंगा, लेकिन अब मैं क्या करूंगा, यहाँ पे कुछ नहीं करूंगा, 3.0 करूंगा। और जब 3.0 वाला पैकेट जाएगा तो किसके थ्रू होते हुए जाएगा, इसी के थ्रू होते हुए जाएगा 10.0। यस यस बस मैंने क्या चेंज कर दिया, नेटवर्क चेंज कर दिया, नेटवर्क आईडी, ये डेस्टिनेशन है, सबनेट मास्क तो उसका यही है, और इसी के थ्रू होते हुए जाएगा 10.0। बस इतना काम, अच्छा, मैं यही गलती कर रहा था बस, ठीक है। मैं उसके 11 बाद, डाल रहा था। उसके बाद क्या आएगा, मैं किस पे जाऊंगा, या तो लास्ट का कर लो पहले कॉन्फ़िगर, या तो बीच का कर लो। तो पहले मैं, ताकि तुम्हें कंफ्यूजन ना हो, मैं लास्ट लास्ट वाला राउटर ले लेता हूँ। अब देखो लास्ट वाले राउटर के लिए क्या होगा, फिर टर्मिनल, अब क्या होगा इसके लिए, आईपी सॉरी, आईपी रूट। तो इसके लिए भी दो दो डेस्टिनेशन है, कौन सा है, पहले 192.168.1.0, 1.0 वाला नेटवर्क है, ये देखो यहाँ 1.0 दिख रहा यस है, सर। यस सर। 1.0, और 1.0 है, तो इसका वही है, जो सबनेट मार्क्स क्या आ जाएगा, इसका सबनेट मार्क्स 255.0 ठीक है। अब नेक्स्ट हॉप, नेक्स्ट हॉप कौन सा आएगा इसके लिए, मेरे को कौन बताएगा, बताओ कौन सा है इसके लिए नेक्स्ट हॉप, सर थर्ड वाले के लिए। 11.0.01 यस सर। एक एक करके बताओ, पहले शिवांशु आप बताओ कौन सा आएगा नेक्स्ट हॉप। 11.0.0.1 ये वाला, दानिश आप बताओ। सेम। मिस्टर अंकुर, हाँ जी सर सेम आएगा। तीन आएगा, क्या बोलते हो अमन आप, सर 11 डॉट 11 डॉट क्या आएगा, 0.0.1। तो वो, अरे आईपी एड्रेस नहीं है। ठीक है, तो सेम ही आएगा, तो क्या आएगा हमारे पास, आईपी रूट 192.168.1.0, 255.255.255.0, 11.0.0.1। ठीक है। दूसरा डेस्टिनेशन भी है इसका, कौन सा, 2.0, बीच वाला नेटवर्क, लास्ट वाले को कॉन्फ़िगर कर रहे हैं ना, तो बीच वाला यस सर। नेटवर्क भी है, तो बीच वाला नेटवर्क, तो बीच वाले नेटवर्क के लिए क्या आएगा यहाँ पे 2.0, और ये क्या आएगा यहाँ पे, सेम सेम। यस सर। ठीक है, ये वाला हो गया। अब करते हैं बीच वाले को बंद, किसको करेंगे, बीच वाले। तो बीच वाले को कॉन्फ़िगर करने के लिए हमारे पास क्या है, एग्जिट करूंगा आईपी रूट। अब देखो कौन सा डेस्टिनेशन है, 192.168.1.0, सबनेट मार्क्स क्या है, 255.255.255.0। बताओ नेक्स्ट हॉप क्या आएगा इसके लिए, शिवांशु आप बताओ 10.0.0.1 क्या आएगा, 10.0। दानिश आपका क्या है, सेम। सेम, तो इसके लिए ये आएगा। दूसरा डेस्टिनेशन कौन सा है हमारे पास, कौन सा है बताओ, 3.0। 3.0, इसके लिए वो क्या आएगा यहाँ पे, 11। 11.2 बताओ दानिश आप बताओ।
सर 11.0.0.2। क्या आएगा 11.0.0। सभी को पता है क्यों आएगा? किसी को कोई कंफ्यूजन? नो सर। है ना मिस्टर अंकुर, अमन, Yes, sir. कुछ कंफ्यूजन इसमें? No, sir. Yes. क्या दिक्कत है इसमें? स्टैटिक कॉन्फ़िगर हो गया 1.0, 2.0 एंड 3.0। तो आप क्या है, पहला पैकेट यहाँ से उठाओ, यहाँ सेंड करो। सॉरी, क्या है, मैंने पीसीबी क्या है आईपी एड्रेस नहीं दी, तो याद रखना पीसीबी भी आईपी एड्रेस दे देना। तो क्या है 192.168.1.2, डिफॉल्ट गेटवे आएगा 192.168.1.1। फिर क्या आएगा 192.168.2.2। इधर क्या आ जाएगा 192.168.3.2, 192.168.3.1। लो, अब उठाओ पैकेट पहले से लास्ट। तो पहला पैकेट फेल होगा एआरपी की वजह से, लेकिन जब आप दूसरा पैकेट डालोगे तो क्या होगा, सक्सेसफुल। आ रहा है सक्सेसफुल। लो, अब इसका इससे करो। इसका हो रहा है, देखो सबका एक दूसरे के साथ कम्युनिकेशन। यस सर। ठीक है, तो सक्सेसफुल सक्सेसफुल सक्सेसफुल। ठीक है, यस सर। ठीक है, आया समझ में यस कैसे सर। करना है? चलो फटाफट सब के सब बनाओ, ओके सर। जल्दी करो। और टाइम
सर कर लिया। अच्छा, ठीक है। बाकी मिस्टर मेरा भी अंकुर हो गया। दानिश, ठीक है, होगा, सक्सेसफुल हो रहा है। यस सर। रहमान, सर नहीं हो रहा। सर नहीं हो रहा है। क्यों? सब पता ही नहीं चल रहा क्या करा मैंने। एक मिनट। मिस्टर दानिश, यस सर। आप हेल्प करो उनकी। हेल्प करें। स्क्रीन शेयर करी है मैंने। दानिश बताओ। तो ये राउटर बन गया। ठीक है। तो इसमें मैंने कॉन्फ़िगर डाल दिए, सेकंड राउटर का, थर्ड राउटर का, फोर्थ राउटर का। ये भी ठीक है। पीसी का भी ठीक है भाई, आपने दिया हुआ आईपी वगैरह। हाँ। इसकी वजह से भी गलत होता है, मेरा तो उसकी वजह से हो रहा था पहले। इसका ठीक है। इसका भी ठीक है। फिर नहीं यार, फिर हो नहीं रहा है ट्रांसफर। तो दूसरे का चेक करो, उसमें शायद कोई गलती हो। यही दिखाओ फर्स्ट वाले का, आईपी वगैरह जो रूट वगैरह दिया है। ऊपर भी चेक कर लिया आपने कि सही दिया ना सारा? हाँ हाँ, ये पुराना है वैसे। इसके बाद चेंज किया है? एक मिनट। ये जो आईपी रूट है वो दिखाना, ऊपर आ गया। ये जो इसका नेक्स्ट होप है ना, ये तो सेम रहेगा ना? नेक्स्ट होप जो, क्या? ये सब में 10.0.0.2 ही रहेगा मेरे ख्याल से। ऐसे ही है। 10.0.2। हाँ, सबके, हाँ, सब में ये सेम ही रहेगा ना? इसको फिर से। जैसे यहाँ पर ही किया था ना, इस, अगर यहाँ पर जाना है तो इसका वो राउटर को देना ही पड़ेगा ना आईपी। हाँ हाँ, तो ये इसका 10.0.0.2 है ना? जीरो। तो अब वो थर्ड राउटर में जाएगा तो भी इसी के थ्रू जाएगा, और फोर्थ में जाएगा तो भी इसी के थ्रू जाएगा। वो कह रहा हूँ मैं। अच्छा, तो यहाँ 11 यहाँ 10 ही आएगा।
हाँ हाँ, यहाँ भी 10 आएगा, नीचे भी 10 ही आएगा। तो पर ये यहाँ से यहाँ क्यों नहीं जा पा रहा? चलो वो तो किया नहीं हमने। उसके लिए फिर आगे वाला चेक कर लो, उसका भी सब सही होना चाहिए ना, रिसीव करने के लिए। उसका इसमें भी डालना है ये सब, डालो। आईपी वगैरह। इसमें आईपी डाली पर ये कॉन्फ़िगर नहीं करा अभी तक। अच्छा, तो अभी रूट दे रहे हो? ए यार, क्या? वही आईपी रूट भी मैं कह रहा हूँ। हो गया। ये सर हो गया। ओके मिस्टर अंकुर, आपका नहीं हुआ सर, मैं स्टार्टिंग से ही कर रहा हूँ। आप दानिश की हेल्प ले सकते हो, दानिश हेल्प करो उनकी। अंकुर भाई तो शुरू से ही कर रहे हैं शायद। स्क्रीन शेयर करूँ? ये कर सकते हो, करनी है तो। दिख रही है भाई, स्क्रीन दिख रही है? हाँ हाँ भाई, आपने दे दिया सारा इनपुट वगैरह, आईपी नहीं, अब सीरियल। मैं स्टार्ट ही कर रहा हूँ। अच्छा, करो फिर, दे दो आप आईपी वगैरह सारा। ये वाला इसमें यही लगेगा ना, WIC2T। हाँ हाँ, यही लगेगा।
अबे जैसे ही अगर हम फर्स्ट से फोर्थ वाले राउटर में जाएंगे तब कौन सा आईपी देंगे लास्ट में? जो नेक्स्ट हॉप टाइप वैसे। हाँ जैसे जैसे वो अभी तीन राउटर हमारे पास, अभी चौथा राउटर और लगा दिया इसके आगे, तो हम फर्स्ट वाले में फोर्थ राउटर का कैसे कॉन्फ़िगर करेंगे? जितना सर ने बताया उसमें वही आएगा 10.0.0.2 वाला। उसमें करके देखो। सेकंड राउटर का ही आएगा, सेकंड राउटर के ही वो आएगा होप। वही ना टेन फिर डॉट जीरो एट डॉट पाथ। जीरो डॉट टू वाला। हाँ हाँ हाँ। हाँ वही। ओके ओके। Guys, आगे बढ़े फिर आज। यस सर। हाँ जी सर। चलो फिर आज देखते हैं हम। स्टैटिक राउटिंग हो गया, तो राउटिंग और बचते हैं, डायनेमिक राउटिंग एंड स्क्रीन विजिबल है सभी को? हाँ जी सर। यस सर। Yes. स्टैटिक राउटिंग हमने पढ़ा, और अब पढ़ेंगे हम डायनेमिक राउटिंग। स्टैटिक में हमने क्या किया, खुद से उसको क्या है, रूट बताया, है ना। यानी कि हमने क्या किया उस पे, जितने भी नेटवर्क हैं कनेक्टेड, हमने क्या उस नेटवर्क की इंफॉर्मेशन दी। अब सोचो, अगर आपके पास यही नेटवर्क मतलब कम से कम आपके पास 400 500 या फिर 4000 5 आपको पता रहता है कि मैंने मैंने कौन से नेटवर्क पे कौन सा आईपी दे रखा है। और फिर क्योंकि हमने देखा ना हर एक राउटर पे क्या करना पड़ रहा है हमें, डेस्टिनेशन नेटवर्क आईडी एंड नेक्स्ट हॉप। क्या करना पड़ रहा है, डेस्टिनेशन नेटवर्क आईडी एंड नेक्स्ट हॉप देना पड़ रहा है। तो यस सर। आप कंफ्यूज हो जाओगे कि मैंने कौन से राउटर पे कौन सा आईपी दिया है, नेक्स्ट हॉप इसके लिए क्या। चलो स्टार्टिंग और एंड का तो हम मान सकते हैं कि स्टार्टिंग में नेक्स्ट हॉप एक ही रहेगा। जैसे अभी हमने देखा हमारे केस में कौन सा था, स्टार्टिंग का 10.2 यस और सर। एंड का कौन था, 11.1 नेक्स्ट हॉप। लेकिन जब बीच में बहुत सारे राउटर लगे रहेंगे तो नेक्स्ट, तो फिर आपको क्या वहाँ पे मैन्युअली करना पड़ेगा। सर आवाज कट रही है आपकी। अब आ रही है। यस सर। तो हमने देखा कि जब बीच में, अभी तक तो ये था कि हम क्या कर रहे थे, यहाँ पे देखो, एक दो तीन, तीन राउटर लगा हुआ है। और इस राउटर मतलब इस वाले राउटर के पास इस वाले नेटवर्क की इंफॉर्मेशन, इस वाले नेटवर्क की इंफॉर्मेशन है। लेकिन नेक्स्ट ऑफिस के लिए ये रहेगा सेम। इस वाले राउटर के पास इसकी और इसकी इंफॉर्मेशन है, नेक्स्ट ऑफ ये रहेगा सेम। अब यहाँ पे अगर मैं कुछ बहुत सारे राउटर ले लेता हूँ, बहुत सारे, तो यहाँ पे देखो नेक्स्ट ऑफ अलग अलग होंगे। अब इसके लिए ये वाला होगा, है ना, इसके लिए ये वाला होगा, समझ रहे हो। लेकिन यस सर। लास्ट मान सकते हैं, लास्ट का चाहे कितने भी नेटवर्क जाएंगे उसके लिए, तो हर एक राउटर को हर एक नेटवर्क की इंफॉर्मेशन देनी पड़ेगी, है ना। यस और सर। यहाँ पे क्या है, क्या देना पड़ेगा, नेक्स्ट ऑफ देना पड़ेगा। तो इंसान मतलब कंफ्यूज हो जाएगा कि वो क्या करेगा। तो इसीलिए क्या यहाँ पे स्मॉल नेटवर्क में किया, तो स्मॉल नेटवर्क में बनाया गया स्टैटिक राउटिंग। ठीक है। यस सर। अब आ जाते हैं हमारे पास, अगला टॉपिक है हमारा डायनेमिक राउटिंग। तो डायनेमिक राउटिंग क्या होता है, तो एडवांटेज है इसका कि इसमें जो है आ, जो भी डेस्टिनेशन है, तो डेस्टिनेशन नेटवर्क की नीड नहीं होती है। ठीक है। यहाँ पे जो हमारे पास होता है, जो भी हमारे पास डायरेक्टली कनेक्टेड नेटवर्क है, यहाँ पे राउटर को क्या करना पड़ता है, खुद के नेटवर्क की इंफॉर्मेशन रखनी पड़ती है अपने पास।
वो एक दूसरे को क्या करते हो, अपने नेटवर्क की इंफॉर्मेशन बताते हैं। लाइक अगर मैं कहूँ यहाँ पे मेरे पास क्या है, 3 राउटर, 1 2 3, ये थी, और ये थे हमारे पास। अभी तक क्या कर रहे थे हम, इस वाले राउटर को इस वाले नेटवर्क के इसकी इंफॉर्मेशन रखनी पड़ रही थी, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। अब इस वाले राउटर को अपने जो भी इससे डायरेक्ट कनेक्टेड नेटवर्क है उसकी इंफॉर्मेशन रखनी पड़ेगी। तो इससे डायरेक्ट कनेक्टेड कौन है, एक तो ये वाला और एक ये वाला। कौन से दो है, तो एक ये, बस इन दोनों की इंफॉर्मेशन रखनी है। सेम इस वाले को किसकी रखनी है, कितने कनेक्टेड है इससे, 3, तो एक इसकी रखनी पड़ेगी, एक इसकी और एक इसकी। सेम इससे कितने कनेक्टेड है, 2, इसकी और एक इसकी। क्लियर है। तो यस सर। इसको अपने ही नेटवर्क की क्या इंफॉर्मेशन रखनी पड़ेगी, ठीक है। और जो भी क्या है चेंजेस होंगे टोपोलॉजीज में, वो क्या है आपस में क्या है, ये एक दूसरे को बताएंगे। यानी कि जो फर्स्ट वाला राउटर है वो अपने बारे में सेकंड वाले को बताएगा। सेकंड वाला राउटर जो है थर्ड वाले को अपने बारे में भी बताएगा और फर्स्ट वाले के बारे में। क्लियर है। तो यहाँ पे जो एडमिनिस्ट्रेटर का काम है वो क्या है, कम हो गया है। सर शिवांशु की मीटिंग एग्जिट हो गई थी, उसको फिर से एक्सेप्ट कर लेना सर, उसका नेट बंद हो जाता ठीक है। तो है। यस यहाँ पे सर। क्या होगा, जो भी ये यूज किया जाता है डायनेमिक राउटिंग, ये किस में किया जाता है, एक लार्ज नेटवर्क में। इसमें किया जाता है लार्ज में, स्मॉल में तो हमने देखा स्टैटिक का। तो इतना क्लियर हो गया। यस सर। ठीक है। हमारे पास क्या है, डिस्टेंस वेक्टर प्रोटोकॉल, मतलब 3 टाइप के होते हैं डायनेमिक। एक होता है डिस्टेंस वेक्टर प्रोटोकॉल, लिंक स्टेट प्रोटोकॉल और हाइब्रिड प्रोटोकॉल। तो तीनों में क्या डिफरेंस है, डिस्टेंस वेक्टर प्रोटोकॉल, लिंक स्टेट प्रोटोकॉल, हाइब्रिड। तो 3 टाइप की हमारे पास डायनेमिक राउटिंग होती है। कितने टाइप की, 3। 3 टाइप की। तो डिस्टेंस वेक्टर प्रोटोकॉल, अब एग्जांपल, अगर आपको दिल्ली से गुजरात जाना, ठीक है, या फिर दिल्ली से कहीं भी जाना है, ठीक है, तो आपके पास दिल्ली से गुजरात के लिए या फिर कहीं जहाँ भी आप जाओगे आपका डेस्टिनेशन, क्या एक ही रास्ता होता है कि मल्टीपल रास्ते होते हैं, मल्टीपल। मल्टीपल रास्ते। सेम हमारे पास भी क्या है, यहाँ पे मल्टीपल रास्ते हैं। तो देखो, जैसे अगर आपने, ये आपका क्या है, ये जम्मू है, या फिर आप इसको दिल्ली मान लो, ठीक है, इसको आप जम्मू मान लो, ठीक है। तो दिल्ली से जम्मू का एक ये रास्ता हो गया, दूसरा ये रास्ता है, तीसरा ये रास्ता है, चौथा ये हो गया, पांचवा ये हो गया, है ना। डिफरेंट डिफरेंट रास्ते हैं। लेकिन ये जो रास्ता है, ये है आपका एग्जाम्पल 100 किलोमीटर, ये आपका 500 किलोमीटर, ऐसे ही होता है ना, कोई शॉर्ट होता है कोई लॉन्ग होता है। यस और सर। ये 200 किलोमीटर, और ये आपका है, ये मान के चलो आप 600 किलोमीटर, और ये आपका 50 किलोमीटर। ठीक है, वैसे इतना कम तो होगा नहीं, लेकिन मान के चलो। तो डिस्टेंस वेक्टर प्रोटोकॉल, यानी कि डिस्टेंस के हिसाब से आप कौन सा पाथ यहाँ पे लोगे, कौन सा रास्ता लोगे इधर, 50। 50। तो आपने किसके उससे देखा, आपने डिस्टेंस के उससे देखा कि कितना डिस्टेंस है। यस दूसरा है सर। हमारे पास टाइम बेस। अगर मैं बोलूँ कि इसी 50 किलोमीटर वाले रास्ते पे आपको कम से कम 4 आवर्स का क्या है, ट्रैफिक लगा रहता है, बहुत भयंकर ट्रैफिक रहता है इस वाले में। सेम इस वाले 600 किलोमीटर वाले पे भी रहता है, लेकिन हल्का फुल्का रहता है। लेकिन सबसे कम ट्रैफिक जो रहता है आपका 5 किलोमीटर वाले पे, इस पर ट्रैफिक ही नहीं रहता है 500 किलोमीटर। और इसमें कम से कम आप क्या 4-5 घंटे तक का क्या है, 5-6 घंटे तक आप जाम में रहोगे, फंसे हुए, बहुत भयंकर ट्रैफिक है। तो आप इन दोनों में से आप कौन सा पाथ लोगे। 600 और 50 वैसे, या ऊपर। कोई सा भी ले लो, इनमें से कोई सा भी ले लो। तो जिसमें सबसे कम ट्रैफिक वगैरह हो, या फिर रोड ठीक हो। तो आप ट्रैफिक के हिसाब से चलोगे, यानी कि आप क्या टाइम बेस पे चलोगे ना, टाइम के हिसाब से चलोगे। यस सर। यस सर। एक है आपका डिस्टेंस, दूसरा आपका टाइम। तो यही जो हमारे पास डिस्टेंस वेक्टर प्रोटोकॉल है, ये क्या अपने डिस्टेंस के उससे चलता है कि हाँ भाई किस, मतलब मेरे को
पाथ मिलने मतलब कौन सा डिस्टेंस सही है यस ना। जैसे यहाँ पे क्या है, ये राउटर है हमारे पास। एक राउटर ये है, दूसरा ये है, तीसरा ये है, चौथा ये है, और इसका डिस्टेंस ये है। वहीं पे दूसरा राउटर है हमारे पास, एक ये, दूसरा ये, तीसरा ये, चौथा ये, पांचवा ये, फिर ये है। वहीं पे एक तीसरा राउटर है हमारे पास, एक राउटर ये है, दूसरा राउटर ये है, और तीसरा राउटर ये, और सीधा ये है। तो इसके कौन सा वाला है, ये पाथ ए है, ये बी है, और ये सी है। तो डिस्टेंस के हिसाब से कौन सा पाथ बेस्ट है इसके लिए? ए वाला। ए वाला। लो, ये आपका सोर्स है, ये आप हो। तो आपके पास देखो इतने रास्ते हैं, आप बताओ आप कौन सा रास्ता लोगे, ए, बी या सी? सी वाला। E. डिस्टेंस के हिसाब से कौन सा पाथ बेस्ट है? सी वाला। ठीक है। तो डिस्टेंस वेक्टर प्रोटोकॉल कुछ ऐसी होता है जो कि आपका डिस्टेंस देगा। दूसरा है आपका लिंक स्टेट प्रोटोकॉल। तो लिंक स्टेट प्रोटोकॉल क्या होता है, ये आपका क्या दिखता है, बैंडविड्थ। बैंडविड्थ कहाँ से ज्यादा मिल रही है? सेम मैं वही बनाता हूँ दोबारा। कुछ नहीं, कौन सा डिस्टेंस के हिसाब से कौन सा पाथ है, ए, बी, सी, कौन सा पाथ बेस्ट है? सी। सी वाला। लेकिन ए वाले में मिलती है 128 केबी की स्पीड, और इसमें मिलती है 50 1 Mbps की स्पीड। इसमें मिलती है आपको 56 केबी की स्पीड। बैंडविड्थ के हिसाब से अब आपके लिए कौन सा पाथ बेस्ट होगी? B वाला। बी वाला। इसमें कितनी मिल रही है, बैंडविड्थ ज्यादा है 1 Mbps। इसमें क्या है 128 Kbps, और इसमें क्या है 56 केबी। तो लिंक स्टेट जो काम करता है, ये किस पे काम करता है, ये बैंडविड्थ पे काम करता है। इसको जहां से बैंडविड्थ ज्यादा मिलेगी वो इसके लिए बेस्ट पाथ होगा। इसको फिर डिस्टेंस से कोई मतलब नहीं है, इसको बैंडविड्थ देख के चलता है। सेम डिस्टेंस वाला डिस्टेंस देख के चलता है, वो बैंडविड्थ देख के नहीं चलता। चाहे बैंडविड्थ आप 1 Gbps क्यों ना कर दो, वो क्या डिस्टेंस को देख के चलेगा। लिंक वाला क्या होगा, वो आपका किसको देख के चलेगा, बैंडविड्थ को। बैंडविड्थ। Bandwidth. ठीक है। और दूसरा आ जाता है हमारे पास हाइब्रिड प्रोटोकॉल। तो हाइब्रिड क्या प्रोटोकॉल क्या होता है, ये डिले, डिले प्लस बैंडविड्थ, इन दोनों को देख के चलता है। एग्जाम्पल, आपने क्या एक पैकेट सेंड किया, आपने इधर से भी पैकेट सेंड किया, यहाँ से भी किया, यहाँ से भी किया। तो जहां से भी उसको जल्दी रिस्पॉन्स आएगा ना, जौन से भी पाथ से उसको जल्दी रिस्पॉन्स आएगा, वो उस पाथ को बेस्ट पाथ में मिलेगा। डिले, वही ट्रैफिक वाला याद है, यस सर। डिले और प्लस बैंडविड्थ दोनों को देख के चलता है ये। तो जहां से भी उसको मतलब रिसीव, जहां से भी पैकेट रिसीव होगा या फिर सेंड करेगा, जहां से भी उसको क्या है मतलब जल्दी रिस्पॉन्स आएगा, वो उसके लिए बेस्ट पाथ हो जाएगा। क्लियर है? Yes, sir. यस सर। ठीक है। तो ये है डिस्टेंस। तो डिस्टेंस वेक्टर प्रोटोकॉल जो है हमारे पास, वो क्या है, बेलमैन फोर्ड एल्गोरिथम पे बेस है। ठीक है, ये दो नाम के मतलब दो साइंटिस्ट थे, तो उन्होंने क्या है हमारा ये एल्गोरिथम बनाया। तो ये क्या करते हैं, ये अपने उस पे क्या है अपडेट्स मतलब कैसे सेंड करेंगे। जैसे आपने एक नेटवर्क ऐड किया है, तो वो एक दूसरे के बारे में क्या है सबको अपडेट्स बताते हैं। ठीक है, कि भाई मेरे बारे में मतलब ये है, मेरी इंफॉर्मेशन ये,
इंफॉर्मेशन ये है, मेरे पास ये वाला रूट है, जैसे मैंने अभी आपको बताया। उनको क्या अपने अपने नेटवर्क की इंफॉर्मेशन रखनी पड़ती है, दूसरों की नहीं रखनी पड़ती। फिर अपने अपने रखने के बाद एक दूसरे के साथ अपने अपने नेटवर्क की इंफॉर्मेशन सेंड करते हैं। ठीक है। तीसरा हमारे पास क्लासफुल राउटिंग प्रोटोकॉल। क्लासफुल, आपको अब दो वर्ड सुनने को मिलेंगे, एक क्लासफुल, एक क्लासलेस। तो किसी को आइडिया है क्लासफुल क्या होता होगा, क्लासलेस क्या होता होगा? नहीं सर। ठीक है। तो क्लासफुल जो आईपी क्लासफुल राउटिंग जो होती है हमारे पास, उसको हम बोलते हैं, ये सबनेटिंग को सपोर्ट नहीं करता। ध्यान रखना, क्लासफुल क्या है? सबनेटिंग सपोर्ट सबनेटिंग को नहीं नहीं कर। करता। क्लासलेस सबनेटिंग सबनेटिंग सपोर्ट करेगा। ठीक है। तो फुल राउटिंग टेबल और एक्सचेंज, तो ये क्या करते हैं, अपने पूरी राउटिंग टेबल जो होती है इनके पास, वो एक दूसरे के साथ के एक्सचेंज करते हैं। ठीक है। तो राउटिंग टेबल में क्या क्या इंफॉर्मेशन होगी, जैसे आपका नेटवर्क का सोर्स, मतलब डेस्टिनेशन नेटवर्क, ठीक है, नेक्स्ट हॉप वगैरह, आपका क्या है, कोई नया नेटवर्क उस पर ऐड हुआ हो, है ना, या फिर कोई पुराना हुआ हो, तो एक दूसरे को क्या एक्सचेंज करते हैं। अपडेट्स आर थ्रू ब्रॉडकास्ट, तो ब्रॉडकास्ट नेटवर्क जो होता है हमारे पास, वो क्या होता है, 255.255.255.25, चारों 255। तो ये क्या ब्रॉडकास्ट एड्रेस होता है, ब्रॉडकास्ट के थ्रू क्या है सेंड होता है। ठीक है। और ये क्या है, अफवाहों में काम करने वाला है। ठीक है। तो इसका एग्जांपल है हमारे पास रिप और आईजीआर। क्या है? रिप और आईजीआर प्रोटोकॉल है, ये हम देखेंगे। दूसरा आ जाता है हमारे पास लिंक स्टेट प्रोटोकॉल। ठीक है। तो ये क्या है, क्लासलेस राउटिंग प्रोटोकॉल है, यानी कि ये सबनेटिंग को क्या सपोर्ट करते हैं। और ये मिसिंग रूट्स आर एक्सचेंज, यानी कि मिसिंग रूट क्या है, अभी तक क्या है, पूरी राउटिंग टेबल को क्या है सेंड कर रहा था, लेकिन वहां पे क्या है, जब पूरी राउटिंग टेबल को सेंड करेगा, तो अब ऐसा तो होगा नहीं कि हर 30 सेकंड में क्या है कोई, मतलब चेंजेस हो, है ना, क्या पता 10 दिन में चेंजेस हो राउटिंग में, है ना, 20 दिन में चेंजेस हो, एक महीने में चेंजेस हो, 2 दिन में चेंजेस हो। तो यहाँ पे क्या करेगा, जैसे भी उसको चेंजेस होगी ना, जैसे भी उस मतलब राउटर पे चेंजेस होगा, एकदम क्या है वहां पे उसको जो भी चेंजेस हुआ उसको एकदम इंफॉर्मेशन कर देगा कि भाई ये चीज चेंजेस हुआ है, मतलब वहां पे रुकेगा नहीं है। ठीक है। तो यहाँ पे जितनी भी चीजें चेंजेस हुई है, चाहे आपका क्या है, आपका एक नेटवर्क एग्जाम्पल, एक, दो, तीन, ठीक है, मैं तीन ही लेके चल रहा हूँ। अभी तक क्या कर रहे हैं ये पूरी, चाहे इसमें क्या है, आपने आईपी एड्रेस चेंज किया हो, खाली एक आईपी एड्रेस चेंज किया हो, आईपी एड्रेस चेंज करने के साथ साथ जितने भी और भी इसकी कॉन्फ़िगरेशन, मतलब जो भी राउटिंग की इंफॉर्मेशन हो, तो वो क्या है, सारी इंफॉर्मेशन इसको सेंड करेगा, पूरी की पूरी, चाहे आपने एक छोटी सी चीज क्यों ना चेंज करी हो। ठीक है। एक दूसरे के साथ क्या पूरी राउटिंग टेबल क्या एक्सचेंज करेंगे। लेकिन अब इस वाले में क्या हो रहा है, इसमें जो भी चीज आपने एक बार, तो पूरी राउटिंग टेबल इन्होंने क्या पूरी एक्सचेंज कर दी एक दूसरे के साथ। फिर कोई सी छोटी सी चीज अगर आपने अपडेट करी है, जैसे आपने आईपी एड्रेस अपडेट किया है, तो पूरी राउटिंग टेबल के बारे में नहीं सेंड करेगा, अब वो क्या है, जो भी छोटा सा उसने क्या है अपडेट किया है, उसी के बारे में क्या है उसको आगे इंफॉर्मेशन। क्लियर है ये चीज? यस सर। यस सर। ठीक है। तो ये क्या है, जो भी अपने अपडेट सेंड करते हैं, किससे करते हैं, मल्टीकास्ट आईपी एड्रेस। मल्टीकास्ट आईपी एड्रेस याद पता है? बताओ, चलो किसी को याद हो तो, क्या होता है मल्टीकास्ट आईपी एड्रेस की रेंज कहाँ से स्टार्ट होती है? 0 से, मतलब 1 से। 0। वेरी गुड। थैंक यू सर। शिवांशु? सर वो क्लास डी के होते हैं ना, कहाँ से स्टार्ट होती है? 224 से 224 239। से स्टार्ट होगी। अच्छा। 224 वाली जो रेंजेस होती है वो क्या है, वो मल्टीकास्ट आईपी एड्रेस, तो ये वाली आईपी एड्रेस ही यूज करते हैं। ठीक है। ओके सर।
ठीक है। तो ये इसका जो एग्जांपल है OSPF एंड ISIS राउटिंग प्रोटोकॉल। तो तीसरा आ जाता है हमारे पास हाइब्रिड। तो हाइब्रिड भी क्या है, अब जो है क्लास मतलब सबनेटिंग को सपोर्ट करता है। ये भी क्या है, जो भी इसका मिसिंग ग्रुप है वो भी क्या है, एक दूसरे को क्या है एक्सचेंज करेगा, जो जो भी मतलब अपडेट्स हुए होंगे उन्हीं अपडेट्स के बारे में सेंड करेगा। और ये भी क्या है, मल्टीकास्ट IP एड्रेस के थ्रू ही सेंड करेगा। इसका एग्जांपल है EIGR। क्या है EIGR? तो हम देखेंगे सबसे पहले डिस्टेंस वेक्टर प्रोटोकॉल, है ना, जो कि है हमारा, हमने देखा एग्जांपल में रिप। तो रिप की फुल फॉर्म होती है राउटिंग इंफॉर्मेशन प्रोटोकॉल। क्या होती है? राउटिंग इंफॉर्मेशन प्रोटोकॉल। तो रेस्ट एंड पीस मत बोल देना, ठीक है। यस सर। तो राउटिंग इंफॉर्मेशन प्रोटोकॉल, तो ये जो प्रोटोकॉल है ये क्लासफुल राउटिंग प्रोटोकॉल है। हमने देखा जो हमारे पास डिस्टेंस वेक्टर होता है क्या क्लासफुल ही होता है, सबनेटिंग को सपोर्ट नहीं करता है। और ये देखो ब्रॉडकास्ट IP एड्रेस 255.255.255 के थ्रू क्या है सपोर्ट कर लेंगे, करते हैं। तो इसका AD वैल्यू कितना होता है, कितना होता है इसका AD वैल्यू? 120। 120। 120। तो अगर मैंने एक राउटर पे स्टैटिक राउटिंग और रिप कॉन्फ़िगर कर दिया तो कौन सा प्रोटोकॉल लेगा राउटर? इसका एडी कम हो, किसका लेगा? जिसका एडी कम हो। इसका AD का। स्टैटिक का लगेगा। कितना होता है स्टैटिक? याद नहीं आ रहा। 100 शायद। बताओ दानिश, शिवांशु। मिस्टर दानिश, शिवांशु जल्दी बताओ, जिसका प्रैक्टिकल भी करना है अभी। सर मैं तो भूल गया। शिवांशु को आता है शायद। शिवांशु। नहीं मिस्टर सर, अंकुर। मैं भी भूल गया। मिस्टर अंकुर। ठीक है सर। अरे 0 और 1 स्टैटिक का कितना था? 0 और 1। 0 और 1। अब दोनों में से अगर मैंने एक ही प्रोटोकॉल जो है मतलब एक ही राउटर पे दोनों प्रोटोकॉल यूज कर दिए तो किसके थ्रू होके जाएगा? स्टैटिक। बोलते भी नहीं हो स्टैटिक। स्टैटिक के थ्रू। स्टैटिक सर। तो जिसका भी AD वैल्यू कम होगा राउटर क्या है उसको बेस्ट मतलब उसी प्रोटोकॉल के थ्रू होते हुए जाएगा। तो ये क्या होप काउंट करता है। तो इसका जो रीच है वो क्या है, 16 होप तक होती है। कितने होप तक होती है? 16 हो। अगर ये खुद को भी गिन रहा है 0 से तो कितना होगा, 0 से कितना जाएगा? 15। 15। तो कितना होता है अगर खुद को काउंट करेगा तो 15 तक जाएगा, वैसे कितना होगा 16 अगर खुद को यस। गिनेगा। तो ये लोड बैलेंसिंग करता है। तो लोड बैलेंसिंग क्या होता है? सर नहीं पता। देखो बता रहा हूँ। Yes. राउटर है, राउटर के पास 4 पाथ है और इसके पास एग्जांपल 8 पैकेट है। कितने? 8 8। पैकेट। तो पहला पैकेट इससे भेजेगा, दूसरा इससे भेजेगा, तीसरा इससे भेजेगा, चौथा इससे भेजेगा। फिर इसके पास कितने पैकेट बचे? 4 और बचे। तो फिर ये इससे भेजेगा, फिर ये इससे भेजेगा, फिर ये इससे भेजेगा, फिर इससे भेजेगा। तो क्या है, बैलेंस करके भेज रहा है, मतलब किसी एक पाथ पे ज्यादा लोड नहीं डाल रहा है। यस सर। क्लियर है? यस। यस सर। ठीक है। और ये क्या है, एक स्मॉल ऑर्गेनाइजेशन में क्या है ये होता है। और ये जो भी अपडेट सेंड करते हैं वो क्या है हर 30 सेकंड में सेंड करेंगे। कितने?
30 सेकंड। 30 सेकंड। इनवैलिड टाइमर 180 सेकंड। क्या होता है देखो एग्जाम्पल, अगर हमारे पास क्या है, राउटर 1, राउटर 2 और राउटर 3 है। अब अपडेट सेंड करेंगे तो हमने बताया ना कि अपडेट्स में क्या होगा, राउटर की इंफॉर्मेशन होगी। तो एक राउटर है एग्जाम्पल, यहाँ पे एक नेटवर्क है। अगर मैं डायग्राम के उससे समझाऊं, ठीक है। तो अपडेट्स इन्होंने क्या है, हर 30 सेकंड में क्या अपडेट सेंड करते रहे, चाहे कुछ अपडेट हो उसमें या ना हो, कुछ हमने चेंजेस किया हो या ना किया हो, तो ऑटोमेटिकली क्या हो, हर 30 सेकंड के बाद 30 सेकंड में क्या है, अपने बारे में एक दूसरे को अपडेट्स कंटिन्यू क्या है सेंड करते रहेंगे 30-30 सेकंड के बीच गैप लेके। अब क्या होगा देखो, अब क्या होगा, अब एग्जांपल, इसने क्या है अपनी अपडेट सेंड करी है इसको, इस वाले ने इस वाले को अपनी अपडेट सेंड करी है। तो अपडेट सेंड करी है और अपडेट सेंड हुए में अभी 2 सेकंड हुए, तो अगली अपडेट इसको कब जाएगी अब? 30 सेकंड बाद, सेकंड बाद 28 28 सेकंड बाद। देखो 1 2 3 राउटर है। अब ये क्या है, हर 30-30 सेकंड में अपनी अपडेट सेंड करते रहे, ठीक है। अब इसने अपनी अपडेट इसको सेंड करी और इसको सेंड किए हुए अभी 2 सेकंड हो गए। अब 2 सेकंड जैसे ही हुए वैसे ही क्या हुआ, इस वाले नेटवर्क में क्या है चेंजेस हो गया। इसने क्या करा, अपना आईपी एड्रेस चेंज कर दिया। इसने कर दिया 54.5 कुछ भी। तो इसको अब इस नेटवर्क के बारे में कितने सेकंड बाद पता लगेगा? 28 कितने? 28 28 सेकंड बाद। कितने सेकंड बाद? 23। क्लियर है, आ रहा है समझ में शिवांशु, दानिश, मिस्टर अंकुर? सर दोबारा से बता दो सर। देखो अपडेट्स जो होता है कितने सेकंड में सेंड करता है ये? 30। अपडेट कुछ भी होती है, अपने इंफॉर्मेशन जो भी राउटिंग की इंफॉर्मेशन है वो क्या अपडेट्स है इसकी। यस तो सर। पूरी अपडेट क्या है, ये क्या है, पूरी अपडेट सेंड करते हैं एक दूसरे को, फुल राउटिंग टेबल एक्सचेंज। इसने इसको भेजा, इसने इसको भेजा, ठीक है। फिर 30 सेकंड बाद इसने इसको भेजा, इसने इसको भेजा, इसने इसको भेजा। तो ये क्या है, 30-30 सेकंड बाद क्या है, ऑटोमेटिक क्या है अपडेट सेंड करते रहता है। अपडेट में क्या होती है, पूरी राउटिंग टेबल जो भी होगा, इनका आईपी एड्रेस, ये जो भी चीजें होगी राउटिंग टेबल में, ये सारी टेबल के आप एक दूसरे के साथ के अपडेट सेंड करते हैं। हर कितने सेकंड में? 30 सेकंड। अब ये, अब बात यह है कि जो राउटर है इसने इसको एक अपडेट सेंड करी, और जैसे इसने अपडेट सेंड करी और अपडेट सेंड हुए अभी 2 सेकंड हुए हैं बस, ध्यान रखो 2 सेकंड। कितने सेकंड? 2। 2। 2 सेकंड। अब 2 सेकंड बाद ही क्या होता है, इस वाले राउटर पे कुछ चेंजेस हो जाते हैं, कुछ भी चेंजेस, या फिर इसका आईपी एड्रेस मान के चलो चेंज हो गया। तो अब इस वाले राउटर को कितने सेकंड बाद पता लगेगा कि इसका जो है राउटिंग मतलब आईपी चेंज हो गई है? 28। 28, क्योंकि 30 सेकंड में भेजता है तो 2 सेकंड तो चले गए, बचे कितने सेकंड? 28। मतलब वो 2 सेकंड बाद फिर से एक और मैसेज भेज देगा 2 वैसे। सेकंड बाद नहीं भेजेगा वो। नहीं मतलब वो तो कैसे अब होगा? देखो इसने 30 सेकंड का टाइम देता है ना। यस सर। यस सर। अब 2 सेकंड तो हो गए इसको निकले हुए, यस सर। तो अगली 2 सेकंड हो गए, तो बचे कि इसको 30 सेकंड होने में कितना सेकंड बचा है? 28 सेकंड बचा है। 28 सेकंड। यस सर। तो जैसे 28 सेकंड कंप्लीट होगा पूरा इसका, 2 तो निकल गए, लेकिन 2 में यस क्या सर। है चेंजेस हो गया। 28 सेकंड जैसे कंप्लीट हुआ, तो फिर जब आएगा तो फिर 30 सेकंड हो जाएगी इसको, फिर इसको दोबारा सेंड करेगा अपडेट। यस सर। यस। क्लियर है क्लियर कि है। नहीं हो? क्लियर है। है ना? यस सर। तो हुआ क्या है यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या है, इसने
30 सेकंड मतलब 28 सेकंड बाद क्या है, उसने उसको दोबारा अपडेट सेंड किया कर दिया। तो ये एग्जाम्पल है कि वो जो क्या बोलते हैं, सिंपल वे, हमारा ना ये वाला राउटर अभी ऑन है, क्या है, ऑन, सारे राउटर ऑन है, ठीक है। अब इसने इसको अपडेट सेंड करी, 2 सेकंड हुए अपडेट सेकंड सेंड हुए, 2 सेकंड बाद क्या है, राउटर खराब हो गया, ये क्या हो गया, ऑफ हो गया, क्या हो गया, बंद हो गया राउटर। अब बाकी राउटर को कब पता लगेगा कि ये राउटर बंद हो गया, 28 28 सेकंड बाद। कैसे पता लगेगा कि ये देखो, ये इंफॉर्मेशन गई इसके पास, 2 सेकंड हुआ, बचे कितने सेकंड अभी, 28 मतलब 30 सेकंड होने के लिए 28 सेकंड बाकी बचे। यस सर। ये फिर दो की जगह मैं क्या कर लूँ यहाँ पे 10 सेकंड, 10 सेकंड बाद इसको क्या है पता लगा। तो अभी कितने सेकंड बचे, 20 सेकंड बचे, 30 होने। तो जैसे ही 20 सेकंड कंप्लीट हो गए तो ये दोबारा क्या है, एक अपडेट सेंड कर देगा। तो जैसे 20 सेकंड होंगे कंप्लीट तो फिर क्या है, इसके अपडेट्स मिलेगा ही नहीं, क्योंकि ये राउटर क्या हो गया, ऑफ हो गया। तो ये वाला जो अदर राउटर है, जो दूसरे राउटर है, ये क्या कर रहा है, इसकी इंफॉर्मेशन ले रहे हैं अपने पास। यस सर। तो ये क्या करेंगे, जब इसको इसकी इंफॉर्मेशन नहीं मिलेगी 30 सेकंड में, तो इस राउटर को यानी कि इस वाले राउटर को ये क्या कर देंगे, इनवैलिड टाइमर में डाल देंगे। इसमें डाल देंगे इनवैलिड है। invalid इनवैलिड टाइमर में। ये क्या 180 सेकंड तक इसका वेट करेंगे कि हाँ भाई क्या पता है राउटर अप हो जाए। फिर अब कितना सेकंड हो जाएगा इसके लिए, अप होने के लिए 180 सेकंड, कि भाई चलो कुछ हो सकता है, क्या पता है राउटर अप हो जाए। फिर ये 180 सेकंड तक क्या वेट करेगा इसका, आजा 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 आजा। ये राउटर एग्जांपल ऑन हो गया तो ठीक है, लेकिन अगर 180 सेकंड तक भी ऑफ रहा तो ये फिर क्या करेगा, इसको क्या करेंगे, इसको ये आगे फ्लश टाइमर पे क्या है डाल देंगे। किस पे डाल देंगे, फ्लश टाइम। फ्लश टाइमर पे। तो जब ये फ्लश टाइमर पे डाल देंगे तो फिर ये क्या है, इसको हॉट टाइम दे देंगे 240 सेकंड। कितना, 240। 240 सेकंड, क्या फ्लश टाइमर। अब फ्लश टाइमर में जो 240 सेकंड तक ऑन हो जाएगा तो ठीक है, नहीं तो क्या होगा, इसको इससे इसकी जितनी भी राउटिंग टेबल है ना इनके पास, बाकी राउटर के पास इंफॉर्मेशन, यस सर। वो उसको अपने पास से डिलीट कर देंगे। यस सर। क्या कर देंगे, डिलीट कर दें। डिलीट कर देंगे। क्लियर है इतना कॉन्सेप्ट ये वाला। यस सर क्लियर है। उसको मतलब टाइम दे रहे हैं कि भाई चल ऑन हो जा ऑन हो जा ऑन हो जा। एक बार वार्निंग मिली उसको 180 सेकंड तक वेट करने की, तो उसने उस वार्निंग को भी नहीं माना, तो उसने क्या है इसको इनवैलिड टाइमर में डाल दिया। इनवैलिड टाइमर में डालने के बाद क्या है, फ्लश टाइमर में आ गया। कितना, 240 सेकंड तक 40 सेकंड उसको हॉट टाइम दे दिया, ले तेरे पास मैं अब 240 सेकंड हॉट टाइम दे रहा हूँ, अभी भी अप हो जा। वो मान ही नहीं रहा है, तीसरा राउटर वो क्या है, ऑफ ही है। तो उसने कहा ठीक है भाई तो ऑफ ही रहे, जो तेरी इंफॉर्मेशन है हमारे पास हम उसको क्या डिलीट कर रहे हैं, तेरे को अपने रूट से हटा। फिर वो क्या सारी राउटिंग टेबल के डिलीट कर दी। तो इसके पास मतलब इनके पास इस राउटिंग टेबल की कोई इंफॉर्मेशन नहीं रही। इनवैलिड टाइम है हमारे पास, है ही नहीं, वो रूट है ही नहीं हमारे पास। ओके सर। क्लियर है, यस सर। yes sir. ठीक है। होल्ड 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 डाउन टाइमर भी मतलब एक बार और वार्निंग दे देंगे उसको, नहीं तो क्या है कोई चांस नहीं है तो क्या है हटाओ, ये नेटवर्क जो हमारा इग्नोर हो जाएगा, इग्नोर कर देंगे उस नेटवर्क को, है ही नहीं हमारे पास। तो ये है देखो हमारे पास कुछ नेटवर्क जो अभी तक हमने देखा। क्या हो सकता है इसका डिसएडवांटेज, क्या कर रहा है, बैंडविड्थ को क्या है ज्यादा यूज में हो रही है। कैसे, देखो हर मतलब जो भी अपडेट्स है वो कितने सेकंड बाद जा रही है एक दूसरे को, 30। 30 30 seconds.
भाई अब 30 सेकंड बाद, अब मेरे पास मैंने कोई चेंजेस है ही नहीं, इस सेकंड में कोई चेंजेस नहीं करे। कब होते हैं चेंजेस, कब किए जाते हैं? महीनों में, साल में, या फिर कभी कोई राउटर खराब हो गया तब चेंजेस होंगे, है ना? अब यस सर। कंपनी ऐसे तो नहीं कि Yes, हर sir. 30 30 सेकंड में चेंजेस करती रहेगी अपनी इंफॉर्मेशन को। तो क्या एक दूसरे के पास 30 30 सेकंड के पास क्या है, पैकेट जा रहे हैं, तो यहाँ पे क्या है, बैंडविड्थ क्या है, ज्यादा यूज हो रही है, यस सर। ट्रैफिक बढ़ रहा है इतने में, तो ये क्या है, बैंडविड्थ इसमें ज्यादा है। दूसरा क्या है इसका, अब देखो यहाँ पे क्या होगा, जो भी हमारे पास क्या है, एक सेकेंड, एक सेकंड है, मैं अभी आया। ओके सर। हेलो। यस सर। हाँ, तो कहाँ पे थे हम? सर आप बता रहे थे हॉप का कॉन्सेप्ट। क्या है पहले, एक तो क्या है, बैंडविड्थ को क्या है ज्यादा, मतलब इसमें बैंडविड्थ क्या है ज्यादा यूज हो रही है, क्योंकि हर 30 30 सेकंड में क्या है हमारे पास अपडेट्स आ रहे हैं, तो क्या है यहाँ पे ट्रैफिक ज्यादा होगा। दूसरा चीज क्या है, ये बैंडविड्थ पे काम नहीं करता है क्या, होप काउंट। तो चाहे इसको 1 Mbps यहाँ से मिल रही हो, 2 Mbps यहाँ से मिल रही हो, है ना, या फिर क्या है 10 Mbps यहाँ से मिल रही हो, इसको कोई मतलब नहीं है, इसका किससे मतलब है, होप काउंट। इसको कौन सा क्या है, इसके मतलब, जो अभी मैंने आपको बताया, इसको लिए मतलब कौन सा बेस्ट पाथ है, ये होप के उससे देखता है, इसको बैंडविड्थ से कोई लेना देना नहीं। ठीक है, स्लो यस सर। रहेगा ये, और यहाँ पे क्या है लूप भी कन्वर्ट होगा। एग्जाम्पल, इस चीज को मैं तुम्हें डायग्राम के उससे समझाता हूँ, लूप कैसे काउंट होगा, वो होगा बनेगा। तो ध्यान से समझना है इस कॉन्सेप्ट को, ठीक है। यस सर। कितने पाथ है इसके पास, तीन। ए बी सी, कितने, तीन। थ्री। तो देखो इसने क्या है पैकेट सेंड किया है इसको, ठीक है। तो इन सबके पास क्या अपनी अपनी राउटिंग टेबल है, 30 30 सेकंड में क्या है इंफॉर्मेशन अपडेट हो रही है, जो भी है, ठीक है। इसके बाद क्या है यहाँ पे, इसके पास एक इन बात है, अब क्या करेगा यहाँ पे, इसने जैसे इसको यहाँ पे सेंड किया, तो 30 30 सेकंड बाद क्या है अपनी इंफॉर्मेशन सेंड करेंगे, अपडेट्स देते हैं 30 30 सेकंड बाद। तो एग्जाम्पल ये क्या है, डाउन हो गया है, ये नेटवर्क क्या है
इसने इसको अपडेट दी, इसको अपडेट दी हुई है तो 10 सेकंड हुए, कुछ भी मान के चलो, तो अब इस बाकी नेटवर्क को कितनी बार पता चलेगा कि ये डाउन है? 20 सेकंड बाद। Yes. अबे डाउन हो गया, अब ये डाउन हो गया, अब क्या होगा, इसी समय क्या हुआ, इसने एक पैकेट जनरेट किया इस वाले राउटर के लिए। अब ये राउटर क्या है, डाउन। डाउन। No. बाकी को पता है कि ये डाउन है? नो सर। No. sir. अभी नहीं। अभी नहीं पता, क्योंकि कब पता लगेगा, 20 सेकंड बाद। अब क्या हुआ, तब तक इसने भी एक पैकेट जनरेट किया, जनरेट आया, इसको पता है, इसने इससे पूछा तेरे को रूट पता है, इसने कहा हाँ, इस वाले राउटर के बाद। इसने कहा ठीक है मेरे को पता है, ये रूट क्या है, पता करते 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 क्या है, यहाँ आए, यहाँ आए तो ये क्या है, ये तो डाउन पड़ा हुआ है। फिर जब यहाँ आए तो इसको क्या है, अनरीचेबल। फिर ये वापस बोलेगा भाई ये रूट गलत है, ये रूट गलत है, मुझे नहीं पता, क्या तेरे को पता है? इसने कहा नहीं मेरे को नहीं पता। इसने कहा क्या तेरे को पता है? नहीं मेरे को नहीं पता। ये वापस इसको इसके पास ला के दे देगा। इसने कहा चलो कोई बात नहीं, मेरे पास क्या है, एक दूसरा पाथ है। कौन सा दूसरा पाथ है? इसने इस पाथ को दिया, इसने कहा तेरे को पता है इसके बारे में? इसने कहा हाँ मुझे पता है। इसने इसको भेज दिया, तेरे को पता है इसके बारे में? इसने कहा हाँ मुझे पता है। इसने इसके पास भेजा, तेरे को पता है? इसने इसके बाद भेजा, तेरे को पता है? फिर ये तो बंद है। इसने क्या करा, नहीं यार मेरे को नहीं पता। क्या तेरे को पता है? फिर दोबारा इससे पूछा, क्या तेरे को पता है? इसने कहा हाँ मेरे को। तो फिर ये इसने क्या है, देना चालू कर दिया कि तेरे को पता है? नहीं। फिर इसने कहा चलो ठीक है, मेरे पास एक और बात है, वो इसके थ्रू, क्या तेरे को पता है? तेरे को पता है? नहीं पता। फिर इसने भी कहा क्या तेरे को पता है? तेरे को पता है? तेरे को, जब ये इसके पास आएगा, इसने कहा चलो ठीक है मेरे पास एक पाथ और है, फिर ये वाला पाथ सेम वैसे ही, ऐसे ही करता रहेगा। तो दिख रहा है लूप क्रिएट हो रहा है ना एक। Yes. यस सर। समझ आया ये कॉन्सेप्ट? यस सर। तो यहाँ पे क्या है, लूप क्रिएट हो रहा है, क्या हो रहा है यहाँ पे, लूप बन रहा लूप है। क्रिएट। Great. तो यहाँ पे लूप बनेगा, तो ये अच्छी बात है ना, किसी नेटवर्क में लूप बन। तो इसको चलो कॉन्फ़िगर करते हैं। इतना आया समझ में अभी इसका थ्योरी पार्ट? यस सर। ठीक है, बात है इसको कॉन्फ़िगर करने की। तो मैं आ जाता हूँ अपनी सिस्को पैकेट ट्रेशर पे। ठीक है, मैंने यहाँ पे क्या दे रखा है, सेम वही चीज़ दे देता हूँ, लेकिन मैंने क्या है यहाँ पे, तो आईपी सर को दिख नहीं रूट, रहा। तो यहाँ पे स्टैटिक है सर दिख नहीं रही स्क्रीन। ना, तो स्टैटिक के लिए मैंने क्या कमांड टाइप करी थी कॉन्फ़िगर में? सर स्क्रीन विजिबल नहीं है। तुम सबने अपनी अपनी स्क्रीन ऑन की हुई है, तो शायद तुम एक दूसरे की स्क्रीन पे होंगे। जब मैं आके मेरी स्क्रीन पे आओ, या फिर अपनी स्क्रीन पे आओ, मैं तो आपकी स्क्रीन नहीं। दिख रही है? Yes, sir. विजिबल है सभी को? यस सर बोला। टर्मिनल, कॉन्फ़िग टर्मिनल में आने के बाद क्या था, आईपी रूट, क्या आईपी रूट दिया था मैंने इसको, 192.168.2.1, यही था। सेकंड वाला। और क्या था, यही था ना? 2.0. तो इसको आगे क्या कर देता हूँ मैं, नो सॉरी, 2.0. सॉरी 2.0, तो नो कर दिया। ठीक है, सेम आंसर 3.0, नो कर दिया। तो देखो हट गई स्टैटिक राउटिंग, Yes, sir. इस वाले राउटर से हट गई, तो ऐसे क्या हमें तीनों राउटर से हटानी है, इससे हटानी है। तीनों से. सर हमने जो सीरियल का दिया था, अगर वो हटाना तो वो भी ऐसे ही हट जाएगा? सीरियल को क्यों हटाओगे? सर ऐसे एक जगह गलत दे दिया था, ऐसे मैं पूछ रहा, वहां मेरे को कंफ्यूजन हुई थी, मैंने उसको नो, चेंज कर मैंने दिया तुम्हें था बताया ना स्टार्टिंग में, कोई भी अगर कमांड हटानी है तो उसके आगे नो लिख दो, उस कमांड के आगे। ओके सर। तो यहाँ ओके पे क्या सर। है, आईपी रूट क्या है इसके लिए, 192.168.1.0, 255.255.255.0, 10.0.0.1, यही था ना इसके टू no। टू था शायद।
अरे अब तो मैं बीच वाले राउटर पे हूँ ना, Yes, तो sir. अच्छा अच्छा, मुझे लगा सर फर्स्ट। ओके 3.0 के लिए क्या होगा 11.2। यस तो देखो डायरेक्टली कनेक्टेड है स्टैटिक हार्ड की। यस सर। सेम इस वाले पे आ जाओ, टर्मिनल और क्या हो जाएगा 192.168.2.0 Dot zero. 2.5.2.5.2.5 और 11.0.0.1 सेम क्या हो जाएगा 1.0 के लिए। और अब क्या आ जाएगा यहाँ पे ठीक है। तो देखो स्टैटिक राउटिंग मैंने क्या यहाँ से हटा दी, क्या कर दी मैंने स्टैटिक राउटिंग हटा दी। अब देखो एक बार मैं पैकेट सेंड करके दिखाता हूँ आपको, पैकेट सेंड हो रहा है कि नहीं फेल हो रहा है ना, फेल देखो पहली बार Yes, sir. नहीं होगा, क्या है नहीं होगा। ठीक है अब करते हैं हम क्या है अपना रिप कॉन्फ़िगर। तो रिप कॉन्फ़िगर करने के लिए कॉन्फ़िग मोड पे ही रहना है, क्या करना है राउटर रिप। तो राउटर रिप लिखोगे तो एंटर प्रेस करोगे तो किसके अंदर आ जाओगे कॉन्फ़िग राउटर के अंदर। तो यहाँ पे देना है नेटवर्क। तो इससे कितने नेटवर्क कनेक्ट है मैंने क्या करा कहा था अभी आपको कि अब क्या होगा डायनेमिक में हमारा कि खुद को अपने नेटवर्क के बारे में बताना है कि मेरे से यस कौन कौन नेटवर्क कनेक्ट है, एक दूसरे के बारे में नहीं बताना। तो इससे कौन सा कनेक्ट है 1.0 और दूसरा 10.0। तो नेटवर्क कौन सा है इसका 192.168. 192.168.1.0। 1.0. दूसरा कौन सा है 10.0. 10.0.0. और कमांड है नो ऑटो समरी। इतना ही है। सेम इस पे आओ, इस पे 3 कनेक्ट है, कौन कौन से है राउटर रिप, क्या है नेटवर्क कौन सा है इसका, एक तो कौन सा है 192.168.2.0 वाला कनेक्ट है, 0. दूसरा कौन सा कनेक्ट है 10.0. 10.0 और तीसरा कौन सा कनेक्ट है 11. 10.0 और नो ऑटो समरी नहीं। Then इसके पास क्या है राउटर रिप, क्या है 192.168.3.0 सॉरी नेटवर्क 3.0 और यस दूसरा कौन सा है 11.0.0 शो आईपी। तो देखो आर दिख रहा है आर, यस सर। Yes. आर आर दिख रहा है। तो यस आर का सर। मतलब क्या है यहाँ पे देखो आर का मतलब क्या है RIP. RIP। इसका देखो यहाँ पे क्या दिख रहा है एडी वैल्यू क्या दिख रही है 120 दिख रही है। यस Yes. सर। ठीक है चलो अब इसको एग्जिट करो और यहाँ पे जाके देखो, यहाँ पे सॉरी अब करो देखो तो सक्सेसफुल हो गया, यस Yes, सर। sir. सक्सेसफुल है ना। यस सर। तो ऐसा है रीड कॉन्फ़िगर। चलो एक चीज और देखते हैं अपडेट्स देखते हैं इसकी क्या देखते हैं। इट्स एक है डिबग, डिबग उसके बाद पी और रिप, डिबग आईपी रिप ये मैंने चल दिया। देखो क्या लिखा रहा रिप प्रोटोकॉल इज ऑन। अब देखो यहाँ पे हमें क्या अपडेट मिलेंगे, अब देखते रहो अपडेट्स।
डिबगिंग ऑन कर दी मैंने। मिला देखो, यस सर। मिल रही अपडेट यस सर। सर देखो। लेकिन अपडेट में क्या दिख रहा है देखो, नेट सबनेटिंग सपोर्ट कर रहा है। नो सर नो सर। कहीं सबनेट मार्क्स दिख रहा है आपको? नो सर। नो सर। नहीं दिख रहा ना। और देखो दूसरा क्या दिख रहा है, वर्जन 1। कौन सा है वर्जन 1 है? मैंने बताया ना अभी आपको, रिप के 2 वर्जन थे, दिखा भी आपने जब वो करा रहा था। और देखो ब्रॉडकास्ट आईपी एड्रेस दिख रहा है, 255 यस डॉट सर। 255.255। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, सबनेटिंग सपोर्ट नहीं कर रहा है। रिप वर्जन 1 क्या है, सबनेटिंग सपोर्ट नहीं नहीं करेगा। कर लेकिन रिप वर्जन 2 में क्या था, सबनेटिंग थी सपोर्ट, क्लासलेस था। यस सर। सर यस सर। तो अब रिप वर्जन 2 कॉन्फ़िगर करेंगे तो क्या होगा, सबनेटिंग सपोर्ट करेगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखो ये किससे भेज रहा है, कौन सी आईपी बोलते हैं इसको, ब्रॉडकास्ट। ब्रॉडकास्ट, ब्रॉडकास्ट, ग्लोबल ब्रॉडकास्ट। ठीक है, क्लियर है। आप कुछ भी करो, आप क्या है इसको ऑफ नहीं कर पाओगे ऑटोमेटिक। देखो ये भेजता रहेगा। इसको ऑफ करने के लिए कमांड क्या है, नो कुछ नहीं करना आपको, वही करना है। आपको लिखना है नो डीबगिंग। कॉपी पर रिप। बस ये कमांड चलानी है आपको, नो डिबग आईपी रिप, तो क्या ऑफ हो जाएगा। नहीं तो ये क्या ऑटोमेटिक क्या है आपको पूरा वो दिखता रहेगा। तो अब वर्जन 2 कॉन्फ़िगर करेंगे। तो वर्जन 2 को कॉन्फ़िगर करने के लिए कुछ नहीं है, आप कॉन्फ़िगर टर्मिनल पे आ जाओ। और यहाँ पे आने के बाद आपको क्या करना है, राउटर रिप के अंदर आना है, कुछ नहीं लिखना है, वर्जन 2 टाइप कर दो, बस काम कर। वर्जन 2, वर्जन 2, बस इतना। आप ये पहले भी दे सकते थे, लेकिन मैंने पहले इसलिए नहीं दिया क्योंकि मैं वर्जन 1 और वर्जन 2 में आपको डिफरेंस बता रहा हूँ। कभी एचआर पूछ सकता है आपको कि रिप वर्जन 1 और वर्जन 2 में क्या डिफरेंस है। और रिप और क्या है, वर्जन 2। वर्जन 2। ठीक है, वर्जन 2 करा। अब देखो वर्जन 2, यही कमांड चलाई मैंने और कुछ नहीं चलाई। अब देखो मैं क्या करूँगा, डिबगिंग इज ऑन। अब क्या है हमारा डिबगिंग ऑन है। क्या हो गया, अब हमारा डिबग। अब देखो अपडेट्स देखो, जो अपडेट्स आई। गाइस देखो क्या अपडेट्स आ रही सबमिट है। पास हो रहा पहले क्या आ रहा है देखो, आ रहा है वर्जन 2, V2 का Two। मतलब वर्जन 2 अपडेट्स। अब देखो अपडेट्स किसके थ्रू सेंड कर रहा है, मल्टीकास्ट। कास्ट। किससे कर रहा है, मल्टीकास्ट। मल्टीकास्ट आईपी एड्रेस के थ्रू। तो अब देखो सबनेटिंग सपोर्ट है, सर यस कर सर। रहा है /8/8/24 देखो। यस सर तो क्या क्या डिफरेंस है वर्जन 2 और वर्जन 1 में, रिप के। क्लास फुल और क्लासलेस और सबनेटिंग सपोर्ट कर रहा है अपडेट्स ठीक है। किसके थ्रू सेंड करता है, ये क्या करता है, ग्लोबल मल्टीकास्ट। एक मल्टीकास्ट आईपी एड्रेस के थ्रू और दूसरा क्या है, ग्लोबल ब्रॉडकास्ट आईपी एड्रेस के थ्रू। ब्रॉडकास्ट। वर्जन 1 में और 2 में एक तो क्या है ब्रॉडकास्ट के थ्रू, एक मल्टीकास्ट के थ्रू, और दूसरा क्या है, एक एक सबनेटिंग को सपोर्ट करता है नहीं करता। एक सबनेटिंग को सपोर्ट करता है, एक नहीं। तो क्लियर है। यस देखो सर। मैं कुछ भी यस करूंगा सर। तो ये अपडेट्स ऑटोमेटिक फॉरवर्ड सेंड होते रहेंगे आगे। क्लियर है ऑनलाइन सभी को। यस सर। तो चलो करो इसको अपना। तो देखो, तो इसके लिए क्या है कमांड, नो आईपी
नो डिबग आईपी। अरे तो क्या है डिबग क्या हो जाएगा off। ठीक है कोई यस नहीं सर। आंसर। ठीक है इसको करो चलो फटाफट। कमांड लिखो कि याद है। देखता हूँ कॉन्फ़िग मोड में आने के बाद। उसके बाद क्या करना है नेटवर्क देना है। तो यहाँ पे क्या है नेटवर्क आईडी NW आईडी। बस कुछ नहीं देना कितने नेटवर्क कनेक्ट है उतने वो देना नेटवर्क और नेटवर्क आईडी जितने भी कनेक्ट होंगे। ठीक है उसके बाद क्या है नो ये ना हाइफन देके समझो। हाइफन देके हाँ नो ऑटो। ठीक है गाइस इसको फटाफट करो चलो दिखाओ।
वैसे आप लोग करो इसको, ठीक है, कल करके लग गया ना, कल दिखाना, अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो बताना, बाकी रिकॉर्डिंग तो दे देगी मैम, ओके सर, ठीक है। थैंक यू सर। थैंक यू सर। थैंक यू। बाय।